हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम डिस्प्लेक्सिया डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्प्लेक्सिया जो वर्ड है, अगर इसको थोड़ा स्प्लिट करके देखें तो हमें इसकी मीनिंग यहीं पे समझ में आ जाती है, जो कि डिस है। एक इसका जो पार्टीशन है, उसका पार्टीशन आपका डिस एक अलग वर्ड बनेगा और प्रैक्सिया एक अलग वर्ड बनेगा। डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी एंड प्रैक्सिया जो कि प्रैक्सिस वर्ड से आया है, जिसकी मीनिंग होती है एक्शन। और जब हमें एक्शन में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। वेरी इजी, आपको यहीं पे सीधा लर्न करने के लिए एक ट्रिक मिल गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानते हैं। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज डिस्प्रैक्सिया। तो क्या कह सकते हैं कि डिस्प्रैक्सिया को हम DCD भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन का डिसऑर्डर रहता है। हम वो जो चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अब क्या है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, वो भी आगे देखते हैं। इट इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग फिजिकल कोऑर्डिनेशन। सो दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है? फिजिकल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। जो हमारा माइंड है और जो हमारा फिजिक है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। हमारे जो हाथ पैर हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। Now it causes a child to perform less well than expected in daily activities for their age and appear to move clumsily. So जो बच्चे की एज है, जो उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लाइक 5-6 ईयर्स के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ही कैन रन, ही कैन ईट, ही कैन वॉक, है ना, और एक प्रॉपर ही कैन राइट इवन। तो वो सब चीज़ों को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो अगर नहीं कर पाता है प्रॉपर से, वो काफ़ी क्लमजी सा है, काफ़ी चलते चलते गिर जा रहा है, सीधे डायरेक्शन में नहीं चल पा रहा है, अपने काम को नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है डेली एक्टिविटीज़ में, जो उसके एज से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो वो उस बच्चे को क्या है? डिस्प्लेक्सिया है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉब्लम्स विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। सो दोस्तों, ये दो वर्ड आपको याद रखना है कि मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन डिस्प्लेक्सिया में नहीं होता है। ये प्रॉब्लम होती है इस डिसेबिलिटी में। सो इसमें क्या है? मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है, चाहे वो फाइन मोटर मूवमेंट हो, आई मीन फाइन मोटर स्किल्स का हो या ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन दोनों में कमी होती है। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाते हैं? कटिंग, राइटिंग, है ना, हैंड राइटिंग, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? फाइन मोटर्स में आ जाती हैं। और उसी तरीके से ग्रॉस मोटर स्किल की अगर बात करें तो बच्चों को रनिंग में, जंपिंग में, बम्पिंग में, यू कैन से बैलेंस में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉपरली जंप नहीं कर पाते, रन नहीं कर पाते, वो गिर जाते हैं, दे कांट इवन मूव प्रॉपरली। सो ऐसे बच्चों को डिस्प्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, मानी जाती है। ठीक है, सो जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार जस्ट देख लेते हैं। सो डिस्प्लेक्सिया क्या है? डिफ़िकल्टी विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। जब डिफ़िकल्टी होती है मूवमेंट करने में, कोऑर्डिनेशन में, जो ब्रेन और फिजिक एक दूसरे का कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो वहाँ पे डिस्प्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। मोटर स्किल डिसऑर्डर, मतलब कि डिस्प्लेक्सिया एक तरह से मोटर स्किल डिसऑर्डर भी है, क्योंकि उसमें फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल दोनों ही प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। फाइन मोटर स्किल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंड राइटिंग, ड्रेसिंग, है ना, शूलेस खुद बांधना, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कटिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिनमें फिंगर्स का यूज़ होता है, वो अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं। देन ग्रॉस मोटर स्किल में अगर देखें तो जैसे कि मैंने बताया, कैचिंग, जंपिंग, रनिंग, है ना, तो ये सारी चीज़ें वो बच्चे प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। सो प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिफ़िकल्टी विथ स्पीच, उन बच्चों को स्पीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पीच मतलब कि करेक्ट आर्टिकुलेशन, करेक्ट वॉल्यूम, करेक्ट रेट ऑफ स्पीच वो बच्चों से नहीं सही से सेट हो पाता है, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है ना। डिफ़िकल्टी विथ मेमोरी और स्पीच, उन बच्चों की मेमोरी भी वीक होती है, ज़्यादा टाइम तक के लिए चीज़ें याद नहीं रहती हैं। डिफ़िकल्टी इन प्लानिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क, उनके प्लानिंग में भी उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। मीन्स कोई चीज़ वो प्रॉपरली प्लान करके उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है डिस्प्लेक्सिया की, मतलब यू कैन से चाइल्ड को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए हैं। बाय गिविंग सम थेरेपी, तो ये चीज़ों को कम किया जा सकता है। डॉक्टर्स को, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोगों को दिखाने से बच्चों की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होती है। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।